कटिहार के पुराना बाटा चौक सिटी बुकिंग के पास अवस्थित है यह फुट ओवर ब्रिज। यह फुट ओवर ब्रिज सिटी बुकिंग से लेकर मुख्य ओवर ब्रिज तक जाता है, यानी इस इलाके के लोगों के लिए यह फुट ओवर ब्रिज अत्यंत महत्वपूर्ण था और है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रेल अधिकारियों द्वारा इस फुट ओवर ब्रिज को मरम्मती के नाम पर बंद कर दिया गया था, जिससे इस इलाके के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। फुट ओवर ब्रिज खुलवाने को लेकर स्थानीय लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रेल अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी, तो डीआरएम ने उनकी मांगों को सुनने के बाद जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज खोलने का आश्वासन दिया था। आज डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने विधिवत अपने वादे को पूरा करते हुए फुट ओवर ब्रिज पर आवागमन बहाल कर दिया। खुशी के इस मौके पर पहुंचे डॉक्टर राम प्रकाश महतो सहित सभी लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे के बीच मिठाइयां बांटी, बल्कि डीआरएम सुरेंद्र कुमार का भी शुक्रिया अदा किया। तमाम कटिहार वासी, विशेषकर ये मंगल बाजार, ये फल पट्टी, ये इलाका जो हम लोग का मौलाना आजाद चौक, फल पट्टी, ये पूरा इलाका, चूरी पट्टी का पूरा इलाका और रेलवे लाइन के पश्चिम जो आबादी है, हमारी माँ बहनें, हमारी बच्ची, यही एक फुट ओवर ब्रिज है जो उस एरिया के लोग पैदल चल के इधर आते हैं, स्कूल, कॉलेज, बाजार, तमाम तरह का खरीदारी करने। बाहर के लोग भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 से ये जुड़ा हुआ है। 8-9 महीना से ये बंद था। किस कारण से? पहले भी डीआरएम से मैंने बात की थी, जो पहले डीआरएम यहाँ थे, जिन दिनों बंद हुआ था, उस समय भी तमाम यहाँ के व्यापारिक संगठन के लोग, राजनीतिक, तमाम ऐसे लोग हमसे कहा करते सर बंद है। हमने तात्कालीन डीआरएम से रिक्वेस्ट भी किया था, तो कहा था सर रिपेयर हो रहा है। रिपेयर हो गया, चुनाव कार्य संपन्न हो गया। अभी फिर यहाँ के व्यापारियों ने हमसे संपर्क किया, हमको बुलाया। हम लोग इसको अपने मोबाइल से पूरे फुट ओवर ब्रिज की सतही स्थिति, भौतिक स्थिति जो है, मोबाइल से, अपने मोबाइल से मैंने चेक कराया। और उस दिन मैंने माइक से यहीं पर राष्ट्रीय जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष असीम भौमिक और राजकिशोर वर्मा विशेष रूप से इस पे एक्टिव थे। हमने उस दिन कहा था कि अगर 15-20 दिन में ये नहीं खुलेगा तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, खास करके व्यापारी को नहीं, यहाँ के रेल उपभोक्ता को नहीं, उस तरफ के निवासियों को नहीं, हमने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इसमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना भी पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम लोग उतरे। 27 मई हम लोगों की डीआरएम साहब से बात हुई। संयोग से एडीआरएम भी डीआरएम साहब के चैम्बर में मौजूद थे। हमने उनका ध्यान आकृष्ट कराया। कोई हम लोग फोटोग्राफी हम लोगों ने नहीं किया। मेमोरेंडम देते हुए आग्रह, हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया कि आप सुरेंद्र बाबू 2 साल आपका कार्यकाल है, आप अपने से केवल देख लीजिएगा कि इस फुट ओवर ब्रिज को क्यों बंद रखा गया है। देखिए, पिछले सोमवार को हमने उनसे निवेदन किया था, 27 मई, और आज है 3 जून। 3 वो मांग और जो था वो। हाँ, उसके अलावे हमने तीनों डिमांड का मेमोरेंडम जो राष्ट्रीय जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बैनर तले दिया गया था, 3 मुख्य था। ये फुट ओवर ब्रिज को चालू करिए, पार्सल के सामने वाली जो वैकल्पिक सड़क बनी हुई है उसको भी आवागमन के लिए खोल दीजिए, खुला रखे, और जो सामने से जो मौलाना आजाद चौक, जो पुराना बाटा चौक से जो मॉडल स्टेशन है, यहाँ सिलपट गिरा हुआ है, रोज दुर्घटना हो रही है। हमारे नेता जो राजद के प्रवक्ता है भोला पासवान जी का भी बुलेट एक दिन शायद गिर गए अपने को राइडर के साथ, जो इनके पीछे बैठे थे, थे शिष्टमंडल में। इन्होंने भी डीआरएम साहब का ध्यान आकृष्ट कराया। हमने कहा आपसे दे रहे लिख के, आप अपने से सतही जांच कर। 2-4 दिन के बाद राजकिशोर वर्मा जी, हम चले गए थे दिल्ली, इन्होंने फ़ोन करके कहा कि डीआरएम साहब ने हम लोगों के तीनों स्थलों का स्वयं से मुआयना किया है, स्वयं से स्थल निरीक्षण किया है। और आज सुबह यहाँ असीम भौमिक और राजकिशोर वर्मा जी का फ़ोन आया कि खुल गया। तो
कल चूंकि पूरे देश में काउंटिंग का माहौल रहेगा, तो इन लोगों का आग्रह था कि एक बार आइए, थोड़ा सा लगे कि खुल गया है तो हम लोगों की मौजूदगी हो, और हम लोग यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल व्यावसायिक प्रकोष्ठ और इस इलाके के लोग और उस पार से जो लोग इस पुल का उपयोग करते हैं शहर आने के लिए, बाजार आने के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए, और रेल यात्री तो रेल उपभोक्ता तो उपभोग करते ही है 1, 2, 3 पर जो उतरते हैं, तमाम लोगों की ओर से कटिहार के प्रगतिशील और तत्काल त्वरित कार्रवाई करने वाले डीआरएम सुरेंद्र कुमार जी को हम लोग यहाँ से कटिहार वासियों के ओर से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस समस्या को समझा और कोई तामझाम हो मेरे ये बैलून यहाँ के व्यापारियों ने लगाया है खुशी में, लेकिन करना चाहिए था डीआरएम साहब को, तब पता लगता कि इलाके का लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, तब उनको पता चलता। क्या जगदीश जी? जी सही बात। इसलिए हमने कहा नहीं, ये डीआरएम साहब का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने लोगों की पीड़ा को समझा और 2 काम के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, 2 काम के लिए उनको मैंने निवेदन किया है कि पूरे टेन्योर में सरदार महताब सिंह जैसे ये इलाका हम लोग को दिया, बजरंगबली का मंदिर और स्टेशन बना दिया, स्वयं से दुकान बना दीजिए और पोखरा को साफ सफाई करा के किसी बोटिंग बच्चा सा पिकनिक भी हो, बगल में होटल भी रहेगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। ये दोनों सुझाव मैंने मेमोरेंडम के इतर दिया, हम लोग तमाम शिष्टमंडल के लोग। ये खुशी का मौका कटिहार के डीआरएम ने दिया है, इसलिए यहाँ से इस स्थल से पूरे इस इलाके के लोगों का जिनका ये चिर प्रतीक्षित डिमांड था, उनकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भविष्य उज्जवल हो और अपने काम में आप इसी तरह त्वरित कार्रवाई करते रहे। पुल चालू हो गया है, ये हमारे व्यावसायिक बंधुओं लोग का और हम लोग का सभी का खुशी का बात है। हम लोग पिछले सोमवार को डीआरएम साहब को ज्ञापन सौंपे थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो जी का नेतृत्व में व्यावसायिक प्रकोष्ठ राजद और हमारे प्रवक्तागण थे, प्रदेश का नेता थे और कटिहार का और जिला के भी नेता सब थे, हम लोग सबको ही गए थे। और ये पुल जो है उस समय डीआरएम साहब और एडीआरएम साहब दोनों यहाँ बैठे हुए थे, तो हमारे बात जो है वो अच्छे से सुने और उनका पहल से जो पुल खुला इसके लिए हम लोग मंगल बाजार चूड़ी पट्टी का जो तमाम व्यापारी बंधुगण हैं, हम लोग डीआरएम साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो जी को भी हम लोग बधाई देते हैं। और आने वाला दिन में हम लोग चाहेंगे कि जो कटिहार का विधायक ऐसे ही बने, जो महतो जी का जैसा बने, जो कटिहार को आगे बढ़े। अगर आप जानते हैं मार्केटिंग और आप हैं इसमें एक्सपर्ट, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब, तो भी आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करे, वेतनमान 25,000 तक योग्यता के अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जून 2024 तक।